हेलो एवरीवन, स्टडी ब्राइटन पे आपका स्वागत है। आई होप यू आर डूइंग वेल। आज का हमारा टॉपिक कैलेंडर होने वाला है। कैलेंडर रीजनिंग का एक बहुत बढ़िया टॉपिक है, एक बहुत अच्छा टॉपिक है। अगर आपने कैलेंडर पढ़ लिया तो अपने बर्थडे से लेके, सॉरी फॉर द बैकग्राउंड नॉइस, अपने बर्थडे से लेके आज़ादी के टाइम तक का की जो डेट है उसका आप डे फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके, सो कैसे फाइंड आउट करेंगे वही आज हम पढ़ने वाले हैं। तो चलिए पहले कैलेंडर के बारे में कुछ कॉन्सेप्ट जान लेते हैं। सबसे पहले कैलेंडर, हम सब कैलेंडर से फैमिलियर हैं। सब डेली कैलेंडर देखते हैं, मोबाइल में देखते हैं या फिर प्रिंटेड फॉर्म में देखते हैं। ठीक है, तो कैलेंडर क्या होता है? कैलेंडर में एक कम्बिनेशन होता है जिसमें ईयर होता है, मंथ होता है, डे होता है और डे, और टाइम तो हमारे वॉच में होता है। तो टाइम भी वो उसका कम्बिनेशन है एक कैलेंडर का। ठीक है, सो ये तो सबको पता है। 1 वीक में कितने नंबर ऑफ़ डेज़ कितने होते हैं? सो 1 वीक में 7 डेज़ होते हैं। ठीक, 1 मंथ में कितने वीक होते हैं? 1 मंथ में अराउंड 4 वीक्स होते हैं, बट कभी कभी 5 वीक्स वीक इंक्लूड हो जाता है। एक्चुअली जो 5वां वीक होता है वो उसके कुछ नंबर ऑफ़ डेज़ और आने वाले मंथ्स के नंबर ऑफ़ डेज़, 5 वीक जो होता है नंबर ऑफ़ डेज़ में, मतलब कुछ दिन कुछ डेज़ लास्ट मंथ में रह गए और कुछ डेज़ अगले मंथ में चले गए, नेक्स्ट मंथ में। ठीक है, तो अप्रॉक्स जो होता है वो 4 वीक कंसीडर हम लोग करेंगे। देन 1 मंथ में 30 डेज़ होता है अप्रॉक्स, 31 भी होता है किसी के सम मंथ्स में। ठीक है, 1 ईयर में कितने वीक्स होते हैं? 52 वीक्स और 1 ऑड डे। ये पता कैसे चला कि 52 वीक्स होते हैं और एक ऑड डे होगा? बिकॉज ये तो हमें नहीं पता। ठीक है, अच्छा ये तो हमें पता है ना कि 1 ईयर में नंबर ऑफ़ डेज़, टोटल नंबर ऑफ़ डेज़ कितने होते हैं? 365 डेज़ होते हैं, 365 डेज़। ठीक, बट अगर एक काम करें, ये जो 365 डेज़ है ये एक बहुत बड़ा नंबर है, तो इसको एक शॉर्ट फॉर्म में शॉर्ट करने के लिए क्या किया गया है? 7 से डिवाइड कर दिया गया है। अब इसको अगर 7 से डिवाइड करते हैं तो ये ब्रेक होगा 52 वीक्स और 1 ऑड डे। ठीक है, ऑड डे मतलब क्या होता है? एक बचा हुआ दिन, एक रिमेनिंग नंबर ऑफ डेज। मतलब जो 52 वीक्स हैं उसके डेज 7 से ईजिली डिविजिबल हैं, बट एक डे जो है वो बच गया है। ओके, वही होता है ऑड डे। अब बात करते हैं लीप ईयर के बारे में। लीप ईयर में कितने नंबर ऑफ़ डेज़ होते हैं? 366, एक ज़्यादा, मतलब नॉर्मल ईयर से एक ज़्यादा 366 डेज़ होते हैं। और फरवरी मंथ में नॉर्मल ईयर में 28 डेज़ होते हैं और लीप ईयर में 29 डेज़ होते हैं। सो यहाँ पे लिखते हैं 366 डिवाइडेड बाई 7, सेम 52 वीक्स और 2 नंबर ऑफ़ ऑड डेज़, इसमें 2 होंगे। ठीक है, इतना समझ में आ गया होगा। अगर इतना समझ में आ गया तो आगे बढ़ते हैं। चलिए अब बात करते हैं कैलेंडर पे एग्ज़ाम बेस्ड क्वेश्चन, जो एसएससी में एग्ज़ाम बेस्ड क्वेश्चन आते हैं कैलेंडर पे, वो किस फॉर्म में, किस पे बेसिकली किस पे बेस्ड होते हैं? तो वो बेस्ड होते हैं डेज पे और डेट पे। ठीक है, डे पे कैसे बेस्ड होते हैं? डे पे इस फॉर्म में बेस्ड होते हैं। सपोज टुडे जो है वो है वेंसडे। ओके, एंड while in the question it is the examiner is asking about what is the day of a day after tomorrow. so today अगर मंडे है so tomorrow होगा ट्यूसडे एंड डे आफ्टर टुमारो क्या होगा? वेंसडे। ओके, ऐसे नंबर ऑफ डे आएंगे क्वेश्चन में, नंबर ऑफ डेज के क्वेश्चन आते हैं एग्ज़ाम में। डेट पे कैसे क्वेश्चन आएंगे? डेट पे एक पर्टिकुलर डेट यहाँ पे मेंशन होगा। सपोज फॉर एग्जांपल 15 अगस्त 1947। अब क्वेश्चन में पूछ रहा है कि फाइंड आउट विच डे आर कंट्री गॉट फ्रीडम। ठीक है, तो 15 अगस्त 1947 का हमको क्या निकालना पड़ेगा? मुझे इसका डे निकालना पड़ेगा। ओके,
तो इस पे बेस्ड क्वेश्चन आते हैं एग्ज़ाम में। अब चलिए कुछ और बात करते हैं। अच्छा, एक चीज़ बहुत कॉमन है, अगर फॉर एग्ज़ाम्पल नॉर्मल ईयर में आज है 1 जनवरी, टुडे इज़ फॉर एग्ज़ाम्पल टुडे इज़ 1 जनवरी, तो क्या होगा 31 दिसंबर जो ईयर का लास्ट दिन होता है वो और 1 जनवरी दोनों सेम होगा। ठीक है, सपोज़ 1 जनवरी को मंडे है, तो जो 31 दिसंबर होगा उसमें भी नॉर्मल ईयर में मंडे ही होगा। ओके, और बट लीप ईयर में और नॉर्मल ईयर में कुछ डिफरेंस होता है। तो इसमें क्या होगा, लीप ईयर में सपोज़ फॉर एग्ज़ाम्पल अगर 2020 का एग्ज़ाम्पल लेते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल इन 2021 1 जनवरी इज़ लाई ऑन मंडे, देन what will be the last day? The last day would be it differs by 1, so which is Tuesday. सपोज फॉर एग्ज़ाम्पल ऐसे समझिए, 2020 का एग्ज़ाम्पल लेते हैं, ये लीप ईयर है, सपोज़ 1 जनवरी है आज, मंडे, ठीक है। अभी 31 दिसंबर देखते हैं, तो 31 दिसंबर क्या होगा, इसमें +1 करना पड़ेगा और ये हो जाएगा ट्यूसडे। ठीक है, ये लीप ईयर में होता है और नॉर्मल ईयर में मंडे, अगर पहला दिन साल का मंडे है तो आखिरी दिन भी मंडे ही होगा नॉर्मल ईयर में। चलिए, ये तो हो गई कंसेप्ट की बात। अब चलिए बात करते हैं, कुछ ऑड डेज हैं। जैसे अगर 100 साल रहेगा, 100 साल में नंबर ऑफ़ ऑड डेज 5 होते हैं। ठीक है, 100 साल में कितने नंबर ऑफ़ ऑड डेज होते हैं, 5 नंबर ऑफ़ ऑड डेज होते हैं। 200 ईयर, अगर 200 साल है तो नंबर ऑफ़ ऑड डेज कितने होंगे, 3 ऑड डेज होंगे। 300 साल है तो नंबर ऑफ़ ऑड डेज कितने होंगे, 1 ऑड डेज होगा। अगर 400 ईयर्स है तो नंबर ऑफ़ ऑड डेज 0 होगा। ये हो गई लर्न करने वाली बात। ओके, आई होप यहाँ तक आपको क्लियर होगा। तो चलिए कुछ क्वेश्चंस मैंने सिलेक्ट किए हैं वो देख लेते हैं। इफ़ ट्यूसडे विल फॉल ऑन द डे बिफोर यस्टरडे, देन विच डे विल फॉल ऑन द डे आफ्टर टुमारो। देखा, अभी देखिए इसका हिंदी अनुवाद करते हैं। हिंदी और इंग्लिश को कोई बैरियर बना के नहीं चलेंगे। यहाँ क्वेश्चन भले ही हिंदी इंग्लिश में लिखा हुआ है, बट मैं उसका ट्रांसलेशन हिंदी में दूंगा, तो आपको ज़रा भी घबराने की बात नहीं है। सिर्फ आपको भर भर के प्रैक्टिस करना है, बाकी कैलेंडर में और कुछ नहीं है। चलिए, इफ़ ट्यूसडे विल फॉल ऑन द डे बिफोर यस्टरडे। ओके, सो जो ट्यूसडे है वो एक दिन, कल से एक दिन पहले है, समझे, कल से एक दिन पहले। क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, विच डे विल फॉल ऑन द डे आफ्टर टुमारो, मतलब कल, ट्यूसडे कल के एक दिन पहले है, बीता हुआ कल के एक दिन पहले। तो जो आने वाला दिन होगा, जो आने वाला दिन होगा उसके एक दिन बाद कौन सा दिन होगा। तो आइए चलिए एक डे कंसीडर करते हैं। अच्छा, एक चीज़ और, सपोज़ अगर मंडे से सैटरडे तक अगर नंबर को कंसीडर करें तो मंडे को 1, ट्यूसडे 2, वेंसडे 3, थर्सडे 4, फ्राइडे 5, सैटरडे 6। तो ऐसे कंसीडर हो गया। अब ये टुडे, चलिए एक काम करते हैं, ये ट्यूसडे के है, यस्टरडे से एक दिन पहले, मतलब ये हो गया टुडे, ये हो गया यस्टरडे, और यस्टरडे से एक दिन पहले ये है ट्यूसडे। ठीक है, ये टुडे है, आज का दिन, ये कल का दिन, और एक दिन कल से एक दिन पहले का दिन ये ट्यूसडे है। मतलब आज का दिन क्या होगा, ट्यूसडे, ट्यूसडे के बाद वेंसडे, और वेंसडे के बाद थर्सडे। ठीक है, क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, कल के एक दिन बाद, मतलब आने वाले कल के एक दिन बाद। ये ट्यूसडे है, वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे,
एंड सैटरडे। तो ये क्या हो गया, सैटरडे। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया हो। एक बार फिर से देखते हैं, इसमें क्या पूछा था, ट्यूसडे विल फॉल ऑन द डे बिफोर यस्टरडे, कल के एक दिन पहले ट्यूसडे है, फिर कल के एक दिन बाद क्या होगा। तो इसमें टुडे भी कंसीडर करना पड़ेगा ना। टुडे हमने कंसीडर कर लिया, टुडे बस हमको हम मुझे नहीं पता कि टुडे आज कौन सा डे है। यस्टरडे से एक दिन पहले ट्यूसडे, देन वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे एंड सैटरडे। सैटरडे मतलब नंबर में अगर बोलें तो 6, और हाँ संडे को 0 बोलते हैं। टोटल नंबर ऑफ डेज 7। ठीक, आई होप ये क्वेश्चन क्लियर होगा। चलिए, ये हो गया हमारा डे बेस्ड क्वेश्चन। ये हो गया डे बेस्ड क्वेश्चन। मैंने जैसे आपको बताया था अर्ली में कि कैलेंडर में 2 टाइप के क्वेश्चन आते हैं, एक डे बेस्ड आता है, एक डेट बेस्ड आता है। तो डेट बेस्ड में, डे बेस्ड तो हमने कर लिया, अब देखते हैं डेट बेस्ड। डेट बेस्ड देखिए, डेट बेस्ड में क्या करना होगा, कुछ चीज़ें आपको रिमेंबर करनी होगी। लाइक क्या क्या, इसमें देखिए क्या होगा, ये 2010 है, मेरे को क्या बताना है इसमें, व्हाट इज़ द डे ऑन दिस डेट। ओके, सो 29 जून 2010। ओके, सो 2010 को अगर बोलें डिवाइड करें, ट्वेंटी टेन मतलब 2010 को हम लिख सकते हैं 2009, नहीं इसको ऐसे नहीं लिखते, इसको लिखते हैं ऐसे 2000 + 10। ठीक है, अब क्या हो गया 2000 + 10, और ये जून है, मतलब ये जून है। ओके, तो अब क्या करना होगा, तो इसमें डिवाइड कर देते हैं, जनवरी, फरवरी। अच्छा ये बताइए, ये 2010 ये क्या लीप ईयर है क्या? लीप ईयर तो है नहीं, तो लीप ईयर का पंगा है नहीं, ये नॉर्मल ईयर है। तो यहाँ से पहले जनवरी फरवरी लिखते हैं और उसके बाद देखते हैं।